इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग का आज से होगा आगाज। 6 टीम्स चमचमाती ट्रॉफी के लिए जान लड़ाएंगी। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान का सामना शाहीन आफरीदी से होगा। लाहौर कलंदर्स इवेंट का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़्म। मुल्तान सुल्तान्स ने भी जीत पर नजरें जमा ली। शाहीन आफरीदी का कहना है कि रिजवान को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। मुल्तान सुल्तान के कप्तान का कहना है जो बहादुरी से खेलेगा वो जीतेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 को यादगार बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। इवेंट की रंगारंग तकरीब आज मुल्तान के स्टेडियम में होगी। इफ्तिताही तकरीब में मौसीकी का तड़का भी लगेगा। साहिर अली बग्गा, आयमा बेग, आसिम अजहर, शाय गिल समेत दीगर परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ी परफॉर्म करने के लिए बेताब। इवेंट में शरीक टीम्स के गैर मुल्की स्टार पाकिस्तान पहुंच गए। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन और इंग्लैंड के टॉम कैरन पहली बार PSL खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शम्सी और न्यूजीलैंड के जीवी नेशम समेत 8 मुल्कों के 20 खिलाड़ी भी पहली बार इवेंट में नजर आएंगे। पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। लेकिन अगर मैं इमरान खान कह रहे कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस बने हुए हैं, लेकिन जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा तो एहतसाब नहीं हो सकता। जनरल बाजवा सुपर किंग थे और सारे इख्तियारात उनके पास थे। उन्होंने मुझे पंचिंग बैग बना रखा था। जब तक वो नहीं चाहते तो हुकूमत का काम नहीं होता था। तमाम अच्छे फैसलों के क्रेडिट खुद ले लेते थे और अगर कुछ खराब हो जाता तो जिम्मेदारी मुझ पर डाल देते थे। नैब भी उनके कंट्रोल में था। एक शख्स के पास सारी पावर थी और कोई उन पर तनकीद नहीं कर सकता था। तबाही का जिम्मेदार मेरी हुकूमत गिराने वाला है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान का खिताब, कहा बंद कमरों में फैसले होंगे तो मुल्क के हालात ऐसे ही होंगे। इलेक्शन कमीशन सारे फैसले नवाज शरीफ से पूछ कर रहा है। नवाज शरीफ की शर्त है कि पहले इमरान खान को नाअहल करो और जेल भेजो। अमेरिका नहीं, जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, इमरान खान ने बता दिया। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में साबिक वजीर आजम ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को मेरी हुकूमत गिराने का नहीं कहा। जनरल बाजवा ने अमेरिका को बावर कराया कि मैं एंटी अमेरिकन हूँ। जनरल बाजवा शहबाज शरीफ में करीबी ताल्लुकात थे। उन ताल्लुकात की वजह से रजीम चेंज ऑपरेशन की राह हमवार हुई। नई अस्करी क़यादत में तासुर है कि रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका। मेरी हुकूमत को फौज की हिमायत हासिल रही। बाजवा से ताल्लुकात तब खराब हुए जब उन्होंने मुजरिमान की हिमायत की। साबिक आर्मी चीफ कहते थे कि इन मुजरिमान के साथ मिलकर काम करूं। अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के पास जिम्मेदारी के साथ इख्तियार भी होना चाहिए। इख्तियार आर्मी चीफ के पास और जिम्मेदारी वजीर आजम के पास हो तो निजाम नहीं चल सकता। हमारे खिलाफ जनरल फैज और बाबा रहमतें लगे हुए थे। अदलिया आज भी इमरान खान को सहूलत फराहम कर रही है। ये अदालत में पेश नहीं होते, बहाने करते हैं। ये अदलिया के लिए अच्छा तासुर नहीं है। जज के दामाद होने का फायदा उठाया जा रहा है। तोशा खान और कैलिफोर्निया का केस खुला सबूत है। मरियम नवाज कहती हैं तहरीक आदम एतमाद का फैसला दुरुस्त था। नवाज शरीफ के मुकदमात जल्द खत्म हो जाएंगे। मियां साहब बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज का अपने शौहर कैप्टन सफदर के बयान पर तबसरा करने से इनकार। मुशाहिद हुसैन सैयद के बयान पर बोली, उन्हें बहुत सख्त जवाब देना चाहती हूँ मगर दूंगी नहीं। सीनियर्स को अपने पीछे खड़ा करना नहीं चाहती और ना ही ऐसी परवरिश है। शाहिद खाकान समेत सबके पास खुद चलकर जाऊंगी। शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है। वो इमरान खान की बातों में आ गए थे। शेख रशीद की गिरफ्तारी के पीछे उसकी बकवास है। वो ये बातें बगैर सोचे समझे करता है। उसने एक बड़ी पार्टी के सरबराह पर कत्ल कराने का इल्जाम लगाया जिसके उसके पास कोई सबूत नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कराची में सहाफियों से गुफ्तगू, बोले इमरान खान ने सियासी दहशतगर्दी का रूप धार लिया है, उसके अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। उसके खिलाफ मुकदमात के फैसले आने वाले हैं। गिरफ्तारी का वक्त भी करीब आ रहा है। वो इसलिए कभी इस्लामाबाद पर हमला करता है और कभी असम्बली तोड़ता है। इस सारे अमल को रोकना चाहता है। जानता है सजा भी होनी है और नाअहल भी होना है।
विफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे, सब्सिडी खत्म करने का प्लान मंजूर कर लिया। सर्कुलेशन के जरिए नजरसानी सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी गई। जून तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए फी यूनिट तक महंगी होगी। मार्च से बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाएगी। जून तक बिजली सार्फिन से तकरीबन 250 अरब रुपए रिकवर किए जाएंगे। 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का सरचार्ज भी लगेगा। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन में ठन गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आज से गंदम ना उठाने का फैसला। 14 तारीख से सरकारी आटे की सप्लाई नहीं होगी। एसोसिएशन का कहना है कि गंदम फरोख्त करने के सबूत हैं तो सामने लाएं, हम उन मिल्स के खिलाफ खुद खड़े होंगे। फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयां फौरी बंद करने का मुतालबा। सेक्रेटरी खुराक जमान बट्टू कहते हैं किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। फ्लोर मिल्स की अक्सरियत हड़ताल के खिलाफ है। 80% मिल्स ने गंदम का कोटा उठा लिया है। किसी फ्लोर मिल मालिक के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला नहीं हुआ। हड़ताल पर उकसाकर ग़िज़ाई किल्लत पैदा करने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। ननकाना साहब के थाना वार्ड बटन में मुश्तिल हुजूम के हाथों मुलजिम की हलाकत का मुकदमा दर्ज। हुजूम में शामिल मुतादिद अफराद मुकदमे में नामजद। मुलविस अफराद के घरों पर छापे, मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत लेने के लिए कोई ना पहुंचा। पुलिस खुद मुलजिम की तस्कीन करेगी। अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी थाना वार्ड बटन में तैनात है। तुर्किया और शाम में जल्जले से हलाकतें 34,000 से बढ़ गई। तुर्किया में 29.5 और शाम में 4,500 अफराद जान से गए। जल्जले से जख्मी होने वालों की तादाद 1 लाख के करीब पहुंची। मरने वालों को इज्तिमाई कब्रों में दफनाया जाने लगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्किया में 10 लाख से ज्यादा अफराद आर्जी पनागाहों में मुकीम हैं। मलबे तले अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। ताहम 149 घंटे बाद एक शख्स को इमारत के मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। 7 महीने का बच्चा मलबे में 140 घंटे गुजारने के बाद जिंदा रहा। 13 साल की लड़की और 70 साल खातून को जिंदा बचा लिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आज से आगाज होगा। मिड लेवल दिफाई मुज़ाकरात 16 फरवरी तक वाशिंगटन में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इंटर एजेंसी वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ करेंगे। वफ्द में वज़ारत खारजा, ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स और तीनों मुसल्लह अफवाज के हुकाम शामिल होंगे। अमरीकी मिलिट्री एजेंसी टीम की नुमाइंदगी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफिस करेंगे। मुज़ाकरात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के अमूर पर बहस होगी।